आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि सिर्फ टेस्टी खाना बनाना ही ज़रूरी नहीं होता। तो किचन की कुछ सिंपल और स्मार्ट आदतें हमारे कुकिंग एक्सपीरियंस को न सिर्फ ज़्यादा सेफ बनाती हैं, बल्कि रोज़ का काम भी काफ़ी आसान बना देती हैं। सबसे पहले कुकिंग के लिए हमें सब्जियां वगैरह कट करनी होती है, तो उस वक्त हमेशा शार्प नाइफ से उसे करना चाहिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि ब्लंट नाइफ ज़्यादा सेफ होती है, लेकिन असल में ब्लंट नाइफ से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और इसी वजह से हाथ कट होने का चांस भी बढ़ जाता है। एक शार्प नाइफ न सिर्फ कटिंग को आसान बनाती है, बल्कि इंग्रेडिएंट्स को भी ज़्यादा नीटली और एक्यूरेटली कट करने में मदद करती है। इसलिए अपने किचन नाइफ्स को रेगुलरली शार्पन करें और हमेशा शार्प नाइफ ही यूज़ करें, जो एक छोटी सी आदत है जो कटिंग चॉपिंग को काफ़ी सेफ और कंफर्टेबल बना सकती है। और अगर बात करें चॉपिंग बोर्ड की, तो उसका स्टेबल रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपका चॉपिंग बोर्ड ज़रा सा भी हिलता हो तो कटिंग चॉपिंग के दौरान एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। आपको बस एक टिश्यू या साफ कपड़ा लेकर चॉपिंग बोर्ड के नीचे रखना है और उस पर हल्का सा पानी छिड़क के उसे वेट कर ले। इससे बोर्ड अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स्ड रहता है और कटिंग चॉपिंग करना भी काफ़ी आसान, कंफर्टेबल और सेफ हो जाता है। Do you want to level up your cooking skills? संजीव कपूर एकेडमी में हमने इसी पैशन को एक्सपर्टीज में बदला है। चाहे रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस मास्टर करनी हो या अपना होम फूड बिजनेस स्टार्ट करना, हमारे कोर्सेज आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे। संजीव कपूर एकेडमी ज्वाइन कीजिए और चलिए साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर कर देते हैं वो है किसी भी गर्म चीज़ या गर्म इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्टली मिक्सर में डाल देना। इससे होता ये है कि गर्म टेम्परेचर की वजह से मिक्सर के अंदर प्रेशर बिल्ड हो सकता है और उसकी वजह से मिक्सर का लिड हीट के प्रेशर से खुल सकता है या फिर वैक्यूम के कारण जार टाइट लॉक हो जाता है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी भी गर्म चीज़ को ब्लेंड करने से पहले उसे हल्का ठंडा होने का वक्त ज़रूर दें। इसके लिए आप चाहें तो उसे कुछ देर फैन के नीचे भी रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है और आपको उसे जल्दी ग्राइंड करना है, तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक ऐसी है कि हॉट मिक्सचर के साथ कुछ आइस क्यूब्स उसमें डाल दीजिए, जिससे कि मिक्सचर आसानी से ग्राइंड हो जाएगा और एक्सीडेंट रिस्क भी कम हो जाएगा। जब भी आप नया चावल कंटेनर में भरते हैं तो उसमें कुछ नीम के पत्ते डाल देने से इंसेक्ट्स आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि नीम में ऐसे नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो चावल को ज़्यादा समय तक सेफ रखने में मदद करती हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप रवा को स्टोर करना चाहते हैं तो उसे पहले हल्का सा रोस्ट करके रखना एक बहुत ही यूज़फुल हैबिट है। इससे न सिर्फ उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, बल्कि उसमें कीड़े नहीं लगते और रोस्टिंग के कारण उसका मॉइस्चर निकल जाता है और रवा हमेशा फ्रेश और रेडी टू यूज़ हो जाता है, क्योंकि रवा पहले से रोस्टेड होने की वजह से आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, आपकी एक कुकिंग प्रोसेस को कम कर देता है। और उसके अलावा रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को सही तरीके से स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि शुगर को स्टोर करते वक्त अगर उसमें कुछ लौंग डाल दी जाए तो चींटियाँ आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को संभाल कर रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हरा धनिया, अगर उसे गलत तरीके से स्टोर किया जाए तो वो बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है और नरम हो जाता है, लेकिन अगर उसे अच्छी तरह वॉश करके साफ़ कीजिए और पूरी तरह सूखा कर स्टोर किया जाए तो वो आसानी से 1 हफ्ते तक फ्रेश रह सकता है। इससे न सिर्फ उसकी फ्रेशनेस बनी रहती है, बल्कि बार बार मार्केट से नया धनिया लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी छोटी छोटी स्टोरेज हैबिट्स न सिर्फ किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं, बल्कि फूड वेस्टेज को कम करने में भी बहुत मदद करती हैं। अब इंग्रेडिएंट्स को सही तरीके से स्टोर करने की बात तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन किचन में रोज़ इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जैसे कि कास्ट आयरन तवा काफ़ी लोग यूज़ करने के बाद वॉश करने को रख देते हैं, जिसके कारण उसमें रस्ट लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और कुकिंग के वक्त आपकी मेहनत बढ़ा देता है। लेकिन यूज़ करने के बाद तवा को एक वेट क्लॉथ से हल्का साफ कर लीजिए और फिर
उस पर हल्का सा ऑयल लगाकर रख दीजिए। इससे वो अच्छी कंडीशन में रहता है और काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से चलता है। किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना भी फूड सेफ्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जैसे कि हम सबके घर में मिलने वाला मसालों का डब्बा, जिसे हम दिन में कई बार यूज़ करते हैं, और कई बार मसाले निकालते वक्त थोड़ा बहुत मसाला गिर भी जाता है। लेकिन अगर आप उसमें एक टिश्यू पेपर रख देते हैं तो कभी मसाला गिर भी जाए तो सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। इससे मसाले का डब्बा भी ज़्यादा साफ़ रहता है और बार बार पूरी सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह अगर कुकिंग करते वक्त गलती से ऑयल स्पिल हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डाल दीजिए। फ्लावर ऑयल को अच्छी तरह सोख कर लेता है, जिससे सफाई भी जल्दी और बिना ज़्यादा मेहनत के हो जाती है। और अगर बात करें आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की, जहां कई बार कुकिंग जल्दी जल्दी में करनी पड़ती है, वहां फ्रोजन चीज़ों को सही तरीके से स्टोर और यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि कुकिंग में काम आने वाला रेड चिली पेस्ट, उसे एक साथ पूरा फ्रीज करने के बजाय उसे जिप लॉक बैग में छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके फ्रीज करना ज़्यादा बेहतर होता है। इससे जब भी ज़रूरत हो आप उतना ही पेस्ट निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और बार बार पूरा पेस्ट बाहर निकालकर दोबारा फ्रीज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और किचन में सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि थोड़ी स्मार्ट थिंकिंग भी बहुत काम आती है। कई बार हम कुछ चीज़ों को बिना सोचे समझे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, जबकि वही चीज़ें किचन के दूसरे कामों में भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। जैसे कि इमली का बचा हुआ पल्प या नींबू के छिलके सिंक और बर्तन साफ करने के काम आ सकते हैं। ये नेचुरली क्लीनिंग में मदद करता है और साथ ही किचन वेस्ट को यूज़ करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होते हैं। और अगर आप गर्मियों में नींबू पानी बनाते हैं तो अक्सर काफ़ी सारे नींबू के छिलके बच जाते हैं। उन्हें फेंकने के बजाय आप उनका इस्तेमाल अपने बर्तनों या किचन के स्टील यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इससे सफाई में भी मदद मिलती है और रोज़मर्रा की चीज़ों का पूरा इस्तेमाल भी हो जाता है। इसी तरह वुडन स्पून्स और वुडन किचन टूल्स का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार वॉश करने के बाद उनमें हल्का मॉइस्चर रह जाता है और अगर उन्हें डायरेक्टली कैबिनेट में रख दिया जाए तो फंगस लगने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए उन्हें यूज़ और वॉश करने के बाद थोड़ी देर धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और उसके बाद ही स्टोर करना चाहिए। ये छोटी सी हैबिट आपके किचन टूल्स को साफ, सेफ और ज़्यादा टाइम तक अच्छी कंडीशन में रखने में मदद करती है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमें यही याद दिलाता है कि किचन में सेफ्टी और सफाई सिर्फ एक दिन फॉलो करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज़ की आदतों का हिस्सा होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि छोटी छोटी बातें ज़्यादा फ़र्क नहीं लाती, लेकिन असल में यही सिंपल हैबिट्स हमारे खाने को ज़्यादा सेफ और किचन को ज़्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बनाती हैं।